हेलो फ्रेंड्स, और आई होप आप सब अच्छे। और जो आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी चल रही है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। और क्योंकि जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी फोकस्ड रहते हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर। और उन्हें कहीं ना कहीं ये एकदम रहता है कि हम इस तरह से पढ़े या फिर इस इंस्टीट्यूट से पढ़े तो हमें जो जो उनके मार्क्स है वो काफ़ी ऊपर आएंगे, वो टॉप पे रहेंगे। लेकिन एक ऐसा भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ सकते, जो ट्यूशन्स होते हैं उसमें नहीं पढ़ सकते, उन्हें खुद अपने से तैयारी करनी पड़ती है। और उसी के अपोजिट एक ऐसे और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी दूसरी जगह जाके पढ़ते हैं, एकदम गूगल पे एकदम सर्च करके कि कौन सा जो टॉप इंस्टीट्यूट है, कौन सा जो टॉप प्राइवेट ट्यूशन है उसमें पढ़े। और ऐसे में उन बच्चों को साफ दिखता है कि इन बच्चों ने टॉप किया है, ये बच्चे वहाँ से पढ़ चुके हैं। और क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले भी काफ़ी चालाक रहते हैं कि ऊपर ही उन बच्चों का नाम मेंशन करते हैं, ऊपर ही उन बच्चों का नाम दिखाते हैं जिन्होंने टॉप किया होता है। लेकिन उन बच्चों का नहीं दिखाते हैं जो उनके इंस्टीट्यूट से पढ़े तो होते हैं लेकिन उन्होंने कोई टॉप या किसी तरह से जो रैंक हासिल नहीं की होती है। और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी, आज जो मैं अपना आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप विदाउट इंस्टीट्यूशन और विदाउट प्राइवेट ट्यूशन से कैसे यूपीएससी की एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और किस तरह से आपकी जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी आएगी। क्योंकि एक हम मानते हैं, तो साथ ही जैसे मैं आपको एक बताने जाऊंगी एक लेवल के हिसाब से, एक जो सीरीज़ के हिसाब से मैं आपको बताने चाहूँगी। लेकिन मैं उन लोगों को ज़्यादा फोकस करूँगी इसमें जो कोई इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता है, जो कोई ट्यूशन नहीं ले जा सकता है, जो कोई छोटे गांव में रहता है या एक जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, एक डाटा पैक चाहिए, जो नेटवर्क डाटा होता है उसको चाहिए। और मैं जिस तरह से आपको बताने जाऊंगी और जिस तरह से मैं आपको समझाने चाहूँगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आराम से पढ़ा देते हैं आपको एक लेवल के हिसाब से, लेकिन जो छोटे मतलब जो गरीब लोग होते हैं, जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स को लेके काफ़ी फोकस्ड रहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो मतलब ये चैप्टर जो मैं अपना लेकर आई हूँ, जो लेवल लेकर आई हूँ वो उनके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहूँगी कि आप ये जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो है उसको शेयर करें, ताकि जो और बच्चे हैं, ताकि जो और लोग हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो भी विदाउट इंस्टीट्यूट या फिर जो विदाउट प्राइवेट ट्यूशन से वो भी इस वीडियो को देखें। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आपको जो नए नए चैप्टर्स आएंगे, जो नए नए लेवल्स आएंगे, जिसके बाद एक के बाद एक आपको हर चीज़ अच्छे से बताई जाएगी किस तरह से आपको यूपीएससी एग्ज़ाम्स के जो प्रीलिम्स है, जो एग्ज़ाम्स है उसको क्लियर करना है। तो उसको प्रेस करें ताकि आप जो हमारी अपडेट है, जो हमारी न्यू चैप्टर है वो सीधा आपके पास उसी टाइम पहुँचे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मतलब आपको बता दें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले और जो हाई रैंक के बच्चे होते हैं जिन्होंने टॉप किया होता है, उनका भी ये मानना है कि आपको इंस्टीट्यूशन में, ट्यूशन में आप कहीं पे पढ़ने जाते हो तो वो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, सिर्फ वो आपको ये दिखाते हैं, एक आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये इसमें से आएगा, इसमें से नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं और सिर्फ आपको पढ़ना खुद होता है। आपको जो आपकी जो तैयारी है, आपकी जो जिस तरह से आप अपने नोट्स बनाते हैं वो तैयारी सिर्फ आपकी रहती है। इंस्टीट्यूशंस वाले और जो प्राइवेट ट्यूशन्स होते हैं वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं। और इससे आपको बता दें कि जो ये टॉप कर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये निर्भर है, वो भी ये मानते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई है, जो आप पढ़ते हैं उसे अच्छे से पढ़ें। ये होता है, एक होता है कि हमारे अंदर एक जज्बा होता है, हमें ये लगता है कि आज हमने ठान ली कि हमें यूपीएससी पढ़ना है, तो हम ऐसा होता है कि पूरे समय पढ़ते रहते हैं। हमारे अंदर वो बस कुछ टाइम का जोश होता है कि हमें ये लगता है कि हमें ये पढ़ना है, उसके बाद हमारा ये होता है कि अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तीसरे दिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो पढ़े, आप एक स्मॉल टाइम में, एक छोटे से टाइम में एक चैप्टर ले, बेशक एक चैप्टर ले एक दिन में, उसको पढ़े
साथ ही साथ आप जो पढ़े उसको, आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है उस चीज़ को अलग अलग पेज में नोट डाउन करें, उसे नोट्स बोलेंगे। लेकिन मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ कि नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में बनाएं, जैसा आपको कंफर्टेबल होता है नोट्स वैसे बनाएं। चाहे आप लिख कर बनाएं, चाहे आप ड्राइंग करके बनाएं, चाहे आप कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटी चीज़ें बना लें जिससे आपको जब आप दोबारा पढ़े तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे पढ़ने में। क्योंकि विदाउट इंटरेस्टिंग आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ते जा रहे हो, आप सब आपका दिमाग से बस उस टाइम होता है कि आपको याद रहता है, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि आपके दिमाग से सारा ऊपर जा रहा होता है। तो आप उसको पढ़े, जो भी पढ़े, सुबह पढ़े, एक टाइम निर्धारित कर ले, उस समय पढ़े, शाम को उसका रिवीजन करें, नोट्स में से उसको पढ़े और नेक्स्ट डे जो है वो अलग चैप्टर बनाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको अगर खुद पढ़ना है तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक चैप्टर का एक अलग टाइम टेबल, या बोले कि एक सब्जेक्ट का, जैसे इतिहास और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको हिस्ट्री, करंट अफेयर्स से आपको एकदम रूबरू होना पड़ेगा। आपको एक छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, क्या हो गया है, पूरा दिन का अपडेट, जैसे आज के दिन में क्या क्या हुआ था, उससे पहले का इतिहास, आज के दिन, लेकिन वो ही पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और उनको हाईलाइट कर दे। और आपको बता दें कि अपना लक्ष्य पाने में मदद मिलती है, ना कि टॉप करने में। अगर आप इंस्टीट्यूट्स या फिर आप किसी भी प्राइवेट ट्यूशन से पढ़ते हैं तो वो आपको सिर्फ आपको एक अपना उनका एक होता है कि वो स्टार्टिंग में आपको एकदम मोटिवेशनल वाला स्पीच दे देते हैं, मोटिवेशनल वाली फीलिंग्स दे देते हैं, जिसके चलते आपको लगता है कि बस अब मुझे यही करना है। तो वो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ आपका लक्ष्य दिखाता है, आपको वो टॉप करने की काबिलियत नहीं देता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्यूशन्स हैं, वो ख़राब होते हैं, लेकिन जो बच्चे ट्यूशन्स में नहीं पढ़ सकते, जो बच्चे मतलब ट्यूशन्स में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए ये होता है कि उन्हें खुद पढ़ना होता है। तो मैं आपको चाहूँगी कि जो आपकी, अगर आप स्कूल लेवल से या फिर कॉलेज के टाइम से या फिर ग्रेजुएशन के बाद, या फिर एक होता है कि कुछ लोग के नौकरी करने के बाद उन्हें लगता है कि हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करनी चाहिए, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि वो पूरा एक सब्जेक्ट के हिसाब से बुक्स सेलेक्ट करें और वेबसाइट सेलेक्ट करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, टीवी देखें। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं जो हमारी स्कूल में होती थी, क्योंकि ये माना जाता है और ये साफ बताया है कि जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वो एकदम उसमें सच लिखा होता है, और उसमें जिस तरह से हमारे एक शब्द का पूरा एक चैप्टर बनाया होता है, पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी होती है, वो आपको कहीं और पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ कुछ ऐसा होता है कि हम उस बुक्स में से तो पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम गूगल भी सर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि गूगल में कुछ वेबसाइट्स में कुछ लिखा होता है, कुछ वेबसाइट में कुछ और लिखा होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, उसमें जो लिखा है उसमें फोकस करें। और साथ ही साथ जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमारे उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो हमारे टिक मार्क वाले आंसर होते हैं, उन्हें ज़्यादा ध्यान दें, उन्हें ज़्यादा पढ़ें कि जो हमने पढ़ा है वो हमें पता है या नहीं, या चाहे कितना भी बड़ा आंसर हो उसे आप अपनी लैंग्वेज में छोटा सा बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को ब्रीफ करें, एकदम अच्छे से एकदम बताएं, पर उस चीज़ के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे याद रख ले, उसका सन, जगह और अच्छे से एकदम पढ़ के आपको तो फिर वो याद रहेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्टूडेंट्स अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल में तो पढ़ते हैं, जबकि माध्यम दर्ज के शहरों में इनकी कमी होती है। मतलब अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी दिल्ली में या फिर मुंबई में स्कूल्स में, क्योंकि हमें स्कूल में एक होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़े रिच फैमिली से होते हैं, तो उन्हें स्कूल का काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है, उन्हें अच्छी पढ़ाई मिलती है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, या फिर जो भी है। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि जो सेल्फ स्टडी होती है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। हमारा घुमा फिरा के आ जाता है कि ठीक है, अगर हमें किसी बाहर ने कुछ पढ़ाया है, किसी इंस्टीट्यूट ने कुछ पढ़ाया, लेकिन जब तक हम उसकी खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक उसे हम खुद नहीं पढ़ेंगे, वो बात हमारे दिमाग में कभी आएगी ही नहीं। और साथ ही साथ जब हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका हम रिवीजन नहीं करते हैं, उसको हम दोबारा दोहराते नहीं हैं, तो वो चीज़ हमें आएगी नहीं। ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है
कि आज रात पढ़ा, कल सुबह एग्ज़ाम दे दिया, फिर वो कभी आएगा नहीं। ये हमारा पूरा कैरियर सेट करता है, हमारा फ्यूचर सेट करता है। तो इसलिए ये होता है कि हमें वो पढ़ना है, देन उसकी रिवीजन करनी है, क्योंकि एक चीज़ को अगर आप लंबे समय तक याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे डेवलप करता है, और आपकी जो सोच है उसको डेवलप करता है। कहीं ये ना हो जाए कि आपने एक चीज़ पढ़ी, शाम को आपसे पूछा, आपको वो याद नहीं, फिर आप ये होता है कि एक बार तो दोबारा पढ़ लूँगा तो मुझे याद आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो आप पढ़े, मैं तभी आपको बार बार कह रही हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, वो भी सिर्फ अपने लैंग्वेज में। ये ना कि आप नोट अभी पढ़ रहे हैं, अपने दोस्त को बोल दिया कि उसने नोट्स बना दिया, उसके बाद ये होता है कि हमें अपनी लैंग्वेज ही समझ आती है, हमने अपना जो किया है वो ही समझ आता है। और साथ ही आपको बता दूं कि पटना और भोपाल जैसे मध्यम दर्ज के शहरों में स्टूडेंट्स को स्कूल की अपेक्षा जो कोचिंग क्लासेस और जो प्राइवेट ट्यूशन के ज़रिए विभिन्न जो परीक्षाएं, हाँ ये माना जाता है कि ठीक है हम अपने आप से खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का पैटर्न, उस चीज़ की ड्राइंग मतलब क्या पैटर्न आता है वो नहीं पता होता। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्राइवेट ट्यूशन्स हैं, वो हमें उस चीज़ का पैटर्न एकदम अच्छे से बताते हैं कि किस किस लेवल के आ सकते हैं और उस चीज़ का पैटर्न क्या होता है, और हमें किस तरह से एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करने, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। तो अगर आप उस चीज़ को लेकर भी करें तो आप स्टार्ट में पढ़ाई करें। फर्स्ट आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, जो आपके चैप्टर्स हैं। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने आपको साफ बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट किस एनसीईआरटी से बुक से पढ़े, कौन सा सिलेबस है। एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके लिए मैंने साफ बताया था कि कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक का आपका एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। अगर आपको वेबसाइट से पढ़ना है तो मैंने वो भी आपको बताया, और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़े, लेकिन साथ ही साथ आपको द हिंदू, दैनिक जागरण, ये न्यूज़पेपर्स भी पढ़े, क्योंकि हमारी जो करंट अफेयर्स है, जो हमारी जनरल नॉलेज है, वो हमारी तेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उसको साथ में साथ पढ़े, वेबसाइट्स देखें। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आप खुद का अपना टेस्ट लें, और ऐसा ना 2-3 बार करें। हो सकता है पहले टेस्ट में आपको इतने घंटे लग जाएं, दूसरे टेस्ट में आप कोशिश करें कि वो जो हमें, जैसे हमने फर्स्ट अपना टेस्ट लिया, खुद अपना टेस्ट लिया, तो उसमें आपका लगे 1.5 घंटे या 2 घंटे। उसके बाद आप कोशिश करो कि दोबारा आप टेस्ट दो, उन सेम क्वेश्चंस का नहीं, दूसरे क्वेश्चंस का। और सोचो कि अगर मैंने उस पहले वाले पेपर में 2 घंटे दिए हैं, तो इस वाले पेपर में 1 घंटा दूँ, फिर उसके बाद तीसरी बार टेस्ट लो। ऐसे करके आपकी रिवीजन तो बढ़ती रहेगी, और साथ ही साथ आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम्स की। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चंस हमें थोड़ा घुमा फिरा के दिए होते हैं, तो आपको ये नहीं है, रट्टा नहीं मारना है उस क्वेश्चंस का कि जैसे भारत में क्या हुआ था, तो ये नहीं हो सकते कि क्वेश्चंस वो ही आएगा कि भारत में क्या हुआ था। कुछ घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उस चीज़ का रट्टा ना मारें, उसे अच्छी तरीके से समझ ले, चाहे आपको उसे समझने के लिए कितना टाइम चाहिए हो, ठीक है। और उसके बाद आप उस चीज़ का टेस्ट लें। और साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई और है, तो उसे ज़रूर समझाएं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम जब दूसरे इंसान को समझाते हैं तो हम उसको अपने तरीके से समझाते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि, मतलब हम अपनी तरीके से एग्जांपल देते हैं उनको कि समझो कि जैसे हमने ये चीज़ इससे ली, तो हमें दूसरों को देनी है, तो फिर वो उतने जनों को बांटेगा। तो हमें इस तरीके से समझाने से कहीं ना कहीं जो आपकी जो पढ़ा होता है वो स्ट्रांग होता जाता है, और आपको एकदम याद रहता है। जब वो क्वेश्चन आता है तो आपको एकदम याद रहता है कि ओ, मैंने उसको ये एग्जाम्पल बताया था और मुझे ये अभी तक याद है। तो आप जो सेल्फ स्टडी करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे, उसे अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको याद रहेगी। और एग्जाम्पल्स जो मैं बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स या नोट्स, उन्हें सिर्फ अपनी लैंग्वेज में बनाएं, और जैसा आप चाहते हैं उसे वैसा बनाएं। क्योंकि हमेशा ये होता है कि लोग ज़्यादा, ये नहीं होता कि लिखा और पढ़ लिया,
ये समझ नहीं आता है लोग, मतलब कुछ कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, थोड़ा मसाला चाहिए होता है, तो वो लोग ऐसे ड्राइंग करके सब कुछ करके पढ़ लेते हैं। तो आप भी, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप वैसे ही अपने नोट्स बनाएं। और ये जो वीडियो है जो मतलब मैंने आप पेश किया है कि विदाउट कोचिंग, विदाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप कैसे पढ़ सकते हैं, आई होप कि ये आपको वीडियो काफ़ी सफलता दे आपकी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। और जैसा मैं आपको बार बार बोलती हूँ, एनसीईआरटी बुक्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। ये आपके लिए बहुत ही सफलता की एक सीढ़ी होती है ना, वो पूरी सीढ़ी है ये। तो आप इन्हें ज़्यादा फोकस में रखें और साथ ही साथ ये हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मतलब छोटे गांव में लोग रहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस वीडियो से काफ़ी हद तक तो नहीं, बहुत सारी सफलता मिले और वो उन्हें काफ़ी अच्छा मतलब इस वीडियो से एक होता है ना, मतलब पढ़ना और अच्छे से समझना, वो उन्हें